सभी को राधे राधे। ये देखिए, ये चोली मैंने बना ली है 16 नंबर कान्हा जी के लिए। अब मैं इस पे कुर्ता बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको चोली बनानी सीखनी है तो वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पे, आप वहां से देख के चोली बना लीजिए। चोली बनाने के बाद अब आगे कैसे कुर्ता बनाना है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ तक फ्रंट का है, ये भी है। 15-15 इस चोली में फ्रंट में रखे, 30 बैक में रखे हैं। तो जो 30 बैक वाले हैं ना, हमने उन्हीं में वर्क करना है, फ्रंट वाले छोड़ देने हैं। यहाँ तक। तो ये जो है, हमने 15 उधर फ्रंट के छोड़ दिए क्योंकि हमें बैक से कुर्ता, पहले हम बैक का पार्ट बनाएंगे। तो ये ऐसे धागा यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, 1 2 2 चेन बना लीजिए और फिर ये स्टार्ट कर दीजिए। तो जो फर्स्ट रो बनेगी वो बनेगी 30 डबल क्रोशिया की। तो 30 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 30 ही बनाने हैं। क्योंकि कुर्ते में हम पहले बैक का पार्ट बनाएंगे फिर फ्रंट का बनाएंगे। तो ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हर एक चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाते बनाते ये अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए, आई थिंक हो गया होगा ये। ये देखिए, ये हमने यहाँ से यहाँ तक बैक के पार्ट में हमने ये बना लिए हैं 30 डबल क्रोशिया। क्योंकि बैक में हमारी चोली में 30 ही थे, तो हमें 30 ही बनाने हैं। तो अब 2 चेन बना के वर्क टर्न करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पे एक हमने इंक्रीज किया है। बाकी पूरी रो में हमें 30 डबल क्रोशिया थे ये हमारे। ये हर एक चेन में हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे बनाते हुए हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है। अब मैंने अपने घर का ऐसा कोना ढूंढा है जहाँ पे आवाज़ बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए, ये मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। दो, ये हमने 2 बना लिए। लास्ट में हमने 2 बनाए हैं और स्टार्टिंग में 2 बनाए हैं।
अब 2 चेन बना के अब ये ऐसे ही बनेंगे। स्टार्टिंग में हमने ये देखिए 2 बना लिए हैं। अब ये पूरी रो एक एक की ही बनती जाएगी। ये मैं पूरी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ, तो यहाँ भी हमें दो क्रोशिया बना लेने। अब 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब फिर से वैसे ही बनेगा, 1 और 2। स्टार्टिंग में हमने 2 बनाए, फिर ये पूरी रो एक एक की बनती जाएगी और यहाँ लास्ट में आके फिर से 2 बनेगी। ये देखिए ये कुर्ते के हमारे हल्के हल्के किनारी बनने लगी है। तो ये इसी तरह मैं इसमें 5 7 8 रो जितनी हमें लेंथ रखनी है उतनी रो बना के मैं आपको दिखाती हूँ फिर आगे क्या करना है। ये देखिए ये मैंने इसमें 10 रो रेडी की हैं। आप देख लीजिए शेप एकदम परफेक्ट आई है कुर्ते की। सभी रो में हमें एक इधर इंक्रीज करना है, एक इधर इंक्रीज करना है। ठीक है, ये मैंने 10 रो बनाई है। अगर आपको इस हाइट में थोड़ा छोटा रखना है तो 2 रो कम कर दीजिए आप। अगर इससे भी आपको बड़ा बनाना है तो आप 2 रो इधर बढ़ा लीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग है। मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट साइज़ है, क्योंकि कान्हा जी हमारे बैठे हुए होते हैं तब करके। अब हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे। ये देखिए 1 2 चेन बना के हमने धागे को यहाँ ज्वाइन कर लिया है। अब यहीं से हमें स्टार्ट करना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये 15 जो लास्ट वाला है इसमें हमने यहाँ पे एक साथ 2 बनाने हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, ये हमारी ओपन चोली है तो मैंने ये एक पार्ट उठाया है, ये दोनों दूसरे साइड में हम बाद में बनाएंगे। तो ये जो पार्ट है इसमें हमें सिर्फ लास्ट में इंक्रीज़ करना है। यहाँ जहाँ से चोली स्टार्ट है इस साइड बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं करना, लास्ट में इंक्रीज़ करना है। ये देखिए जैसे अब ये हमने यहाँ स्टार्टिंग में कर दिया है। अब फिर ये ऐसे ही सब भी पूरी रो में हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है। हर चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए रो को कंप्लीट करना है।
ये देखिए यहाँ पे हमने एक ही बनाया है, यहाँ पे हमने दो बनाए हैं। फिर से 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। ये 2 रो मैंने बना ली है, 2 रो और बना के आपको दिखाती हूँ फिर क्या करना है। अभी ये देखिए ये मैंने 5 रो बना दी हैं एक साइड में फ्रंट में। तब ये यहाँ पे एक चेन लेके और इसको एक बार ऐसे कट कर देंगे। एक बार हमें एक साइड में 5 ही रो बनानी है, ठीक है। बैक में हमने 10 बनाई है, लेकिन एक साइड में हमें 5 ही रो बनानी है। अब इसी तरह 5 रो दूसरी साइड में बना लेनी है। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ये ओपन चोली है हमारी, यहाँ पे हमें इंक्रीज नहीं करना, लास्ट वाले में इंक्रीज करना है, ठीक है। तो मैं इस साइड भी आपको 5 रो बना के दिखाती हूँ। ये देखिए 5 रो हमने दूसरी साइड बनाई थी, 5 रो इस साइड बना ली। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। 2 चेन बनाई और यहाँ कॉर्नर पे हमें एक साथ 2 बनाने हैं, बाकी सब में एक एक बना के कंप्लीट करते हैं। ये पूरी रो कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है। अब देखिए ये मैं लास्ट में आ गई और ये दूसरा साइड भी हमने साथ में ही पकड़ लेना है, एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे। और ये इसका लास्ट वाला, इसमें ऐसे क्रोशिया डाला, और इसका ये फर्स्ट वाला जो है इसमें ऐसे क्रोशिया डाल के और यहाँ हमें एक डबल क्रोशिया बना देना है, फिर आगे बना देना है। ये देखिए ऐसे करने से हमारा कुर्ता जो जॉइन हो गया। अब हमें ये पूरी रो ऐसे ही बनानी है, हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये रो अपनी कंप्लीट करनी है। ये हमें कॉर्नर तक एक एक बनाना है और लास्ट वाले में हमें 2 बनाने हैं। ये देखिए हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। इसको भी हम साथ अंदर ही दबा देते हैं धागे को। बाकी पूरी चेन जो बनेगी पूरी रो वो हमें एक में एक बनाने हैं, और जो लास्ट में और स्टार्टिंग का है इसमें हमें दोनों में एक साथ 2 बनाने हैं, जिससे ये हमारे कुर्ते की ऐसी शेप आती चली जाएगी। ये देखिए ये यहाँ पे हमारा कुर्ता ज्वाइन हो गया। इसके बाद अब हमें 3 रो बनानी है, वैसे ही बनानी है जैसी रो हम बनाते आ रहे हैं। यहाँ पे एक इंक्रीज करना है, यहाँ पे एक इंक्रीज करना, बाकी पूरी रो सिंपल बनानी है। तो ये हमें 2 रो और बनानी है, मैं ये बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं अब लास्ट में आ गई हूँ बनाती हुई, और ये लास्ट में भी हमें एक और यहीं पे 2 बना के एक चेन लेके धागे को हमें कट कर देना है। ये देखिए ये हमारा कुर्ता कुछ इस तरह बन के तैयार हुआ है। ये देखिए आगे का हमने पार्ट थोड़ा सा छोटा रखा है और पीछे का हमने बड़ा रखा है, क्योंकि कान्हा जी हमारे बैठे होते हैं, तो अगर हम दोनों सेम रखेंगे तो ये ज़्यादा आगे आ जाएगा ऐसे। तो इसलिए पीछे वाले में हमने 10 रो बनाई है और फ्रंट वाले में हमने 8 रो बनाई है। इसी तरह बना लीजिएगा। अब हम इस कुर्ते की बिडिंग करते हैं।
जिस कलर की आप इसके साथ पजामे बनाए उसी कलर की बीडिंग करें। मैं वाइट पजामे बनाऊंगी तो मैं वाइट कलर की बीडिंग कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे एक चैन लेके ये धागे को यहाँ ज्वाइन कर लें, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 3 चैन लेके यहीं पे हमें फिर से सिंगल क्रोशिया कर देना है। ऐसे अंदाजे से आप थोड़ी थोड़ी दूर में कर लेना ये। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 और फिर यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया और कर दिया। अब यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 3 चैन ली, फिर हमने यहीं पे सिंगल क्रोशिया किया। कुछ इस तरह से ये बीडिंग होगी। इससे क्या कुर्ता ना थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। 1 2 3 ऐसे देखिए, यहाँ पे हमने पहले ये सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 3 चैन ली, फिर यहीं पे हमने एक बार और सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सिंगल चैन, फिर 3 चैन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब हम कॉर्नर पे पहुँच गए हैं। यहाँ भी हमें सेम करना है, सिंगल क्रोशिया, 3 चैन और सिंगल क्रोशिया। ये देखो इधर ये साइड वाले चाक पे हमने पूरे पे कर लिए। अब ये फ्रंट वाले पे करते हैं हम। तो ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3, फिर 3 चैन लेके फिर हमने यहाँ पे सिंगल। अब फिर ऐसे ही 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चैन और फिर ये सिंगल क्रोशिया। ये देखिए हमारा वर्क कुछ इस तरह नज़र आता है। तो मैं ये आपको यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए ये किनारे पे पहुँच गए, यहाँ भी सेम सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, फिर यहीं पे सिंगल क्रोशिया। देखिए अब ये देखिए हमें इधर भी ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद ये पिछला पार्ट आ जाएगा, इस पे भी ऐसे, यहाँ से यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं तक हमें ये बीडिंग कंप्लीट करनी है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और फिर यहीं पे सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया, ये ऐसे ही करते हुए ये पूरा कंप्लीट करने है कुर्ते का पार्ट। फ्रंट का तो ये देखो हमने कर ही लिया ऑलमोस्ट। ये देखिए इधर से बस इतना बाकी है। ऐसे ही हमें बैक का करना है, ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गई है हमारी, इधर से भी और इधर से भी। अब सेम हमें यहाँ भी करनी है। ये तो बाहर के पूरा कुर्ते को कवर किया है। अब जो ये अंदर साइड वाला है यहाँ पे भी हमें ऐसे ही बीडिंग करनी है। तो ये देखिए एक चेन लेके और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करके धागे को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब 1 2 3 3 चेन ली, फिर सेम जगह सिंगल क्रोशिया किया, फिर ये देखिए सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया,
फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। ये यहाँ तक मैं अभी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पूरे यहाँ पे बना ली है। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से पहले की तरह 2 हमें छोड़नी है। ये देखिए, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 3 चेन लेनी है, फिर सिंगल क्रोशिया करना है, फिर यही 2 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही करते हुए हमें ये यहाँ तक कंप्लीट करना है। मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कॉर्नर तक पहुँच गई हूँ मैं। अब ये हम इधर मुड़ जाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। बहुत इजी है ये। जो बिगिनर होते हैं ना, वो भी आराम से बना लेंगे। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं। ऐसे हमने क्रोशिया बगैर धागा घुमाए निकाला, 2 का 1 कर दिया, फिर 3 चेन, फिर वही ऐसे किया, 2 का 1, फिर 3 चेन, फिर सेम 2 का 1, फिर ऐसे। ये मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं लास्ट तक बनाते हुए आ गई हूँ। अब हमें यहाँ जो हमारा पहला वाला है उसमें ऐसे करके ऐसे और 1 चेन लेके धागे को कट कर देना। ये देखिए, हमारा कुर्ता कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये कुर्ता बन गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्लीव्स बनाएंगे हम और इसके साथ पजामे बनाएंगे। ठीक है, तब तक राधे राधे।